हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बिहार पुलिस होमगार्ड के एग्ज़ाम हुई है और इस एग्ज़ाम की सभी प्रश्न यहां पर आपको रियल क्वेश्चन पेपर के साथ देखने को मिलेगा और सभी का मैं आपको जवाब बताऊंगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए मैं आपको अंत में बताऊँगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी मिला पाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। और आपको ध्यान देना, यहाँ सीरियल वाइज प्रश्न नहीं मिलेगा लेकिन सभी प्रश्न आपको मिलेगा और जो प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा मैं उसको बोल करके पढ़ करके सही सही सुनाऊंगा, तो इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न था कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते प्रकाश के किरण का परावर्तन कोण कितना होगा। तो जैसे ही लंबवत आया तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से आपको दिया था ए स्टार बी बराबर बी स्टार, ये पूछा था ई ए इज कोल्ड, ये जो है आपको कौन सा नियम है, तो ये हो जाएगा आपको कम्युनेटिव लॉ, क्रम विनिमय का नियम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया था, ये 81 नंबर का प्रश्न है, तो नागफनी में सूल डैश का रूपांतरण है, तो ये जो आपका रूपांतरण है ये पत्ती का रूपांतरण है, सूल। नेक्स्ट देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान तो आप लोग जानते होंगे कि 60 डिग्री का मान होता है √3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। तो राजकोषीय नीति का संबंध जो है आपको हो जाएगा सरकारी राजस्व और व्यय से, सरकारी राजस्व और व्यय से राजकोषीय नीति का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर बी में है कि मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन, तो आपको यहाँ पर यह हो जाएगा कि मुद्रा आपूर्ति और प्रबंधन भी इसमें शामिल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ की पोते मतलब क्या, मेरे पुत्र की पत्नी है, तो मेरे पुत्र की पत्नी है, तो मनीष का उस लड़की से क्या संबंध होगा, तो मनीष क्या हो जाएगा, लड़की का ससुर हो जाएगा। नेक्स्ट था जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ न है तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो इसके लिए है स्वयं सिद्ध, मतलब जिसके लिए को प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो तो वो खुद में सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। अगला है निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, तो ये हो जाएगा आपको हैजा, दूषित पानी और भोजन के सेवन से होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, भारत में यहाँ पूछा गया है कि दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। तो दल बदल का जो निर्णय लिया जाता है अंतिम रूप से, ये आपको निर्वाचन आयोग का अधिकार है दल बदल पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता हो जाएगा सहिष्णुता, यानी 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ ध्यान देना, उपर्युक्त का आपको पूछा गया संधि विच्छेद, तो ऊपरी प्लस उक्त, यानी हर्षी का होगा ऊपर, हर्षी का प्लस उक्त, तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, यहाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। यदि एक वृत्त की परिमाप एक क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, यदि आप हल करेंगे तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल होगा πr², तो आपको यहाँ से π कट जाएगा, r² का ही कट जाएगा और इधर से ये कट जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा 2, यानी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ये फैराडे के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल जो सबसे दुर्बल अम्ल है HF है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद आता है HCl, तो HCl आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, CNG का पूरा नाम पूछा गया था, तो CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑप्शन सी में है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और यहाँ पूछा गया है, आप क्वेश्चन देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको कौन सा बस 5 बजे यहाँ पर दिया है कि बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे
का जो जोन है, पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? तो आर्थिक वस्तु में आपको आ जाएगा ये कंप्यूटर आ जाएगा आर्थिक वस्तु में। नेक्स्ट है, ध्यान देना, आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करने वाला यंत्र है, इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। सिट्रिक अम्ल, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में है। तो सिट्रिक अम्ल जो आपका हो जाएगा ये नींबू में हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो हीरा तराशने का जो प्रमुख उद्योग है, ये आपको कहाँ है? सूरत में है। सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनको रंगून में क्या कर दिया गया था? निर्वासित कर दिया गया था और 1862 में वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देख लेंगे आप लोग, आपको क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर ध्यान देना है, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा? तो सरोज स्मृति शोक गीत को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए ये यात्रा किया गया था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला देखते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ध्यान देना, 19 है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1966 ईस्वी में ये ताशकंद समझौता किया गया था उज्बेकिस्तान में, और वहीं पर इनकी रहस्यमयी तरीका से मृत्यु हो गया था। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस दिया था, और इनका जो मनाया गया है कल 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया गया है, सुभाष चंद्र बोस का 125वीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक्टिव से क्या करना है? पैसिव में आपको बदलना है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पूछा गया है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो आपको यहाँ पर जब आप बदलेंगे तो जैसे लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रोप्स, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रोप्स हैड बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आपको 21 तक हो गया है। अगला है, यहाँ पर आपको फिर 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर है? तो ये आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है भारत का। नेक्स्ट देखिए कि विद्युत धारा का आपको एसआई यूनिट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन का जो अपरूप कांच को काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये है हीरा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो ये प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों में से किसी को पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, क्योंकि ये प्रश्न का स्पष्ट जो जानकारी है वो नहीं मिल पा रहा था क्लियर आंसर, इसीलिए इसको चलिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है उच्च ताप एवं उच्च दाब पर। तो यहाँ पर आपको उच्च दाब नहीं है लेकिन उच्च ताप है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अत्यधिक उच्च ताप पर नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है अत्यधिक उच्च ताप पर। अगला देखिए, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, ये पूछा गया है। तो रासायनिक दृष्टि से जो रेशम है ये आपको प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, शुद्ध या
शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाली धमनियाँ कहलाएगी, और शरीर के विभिन्न भाग से शिरा तक इधर लाने वाले जो कहलाएगा, हृदय तक जो लाएगा वो शिरा कहलाएगा। यानी आपको क्या करेगा, हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में धमनी और शरीर के विभिन्न भाग से हृदय की ओर शिरा लाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा है कि शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। यहाँ पूछा गया आपको सफिक्स क्या प्रयोग करेंगे, तो सफिक्स जो आप प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हैप्पी लिखा है तो हैप्पी के साथ क्या लगाएंगे, नेस, तो हैप्पीनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 39 नंबर का। नेक्स्ट देखिए, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, 8 दिसंबर 1985 को गठन किया गया था और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, और इसमें आपको जो है 8 देश है, और इसमें सबसे जो बड़ा देश है ये किसी भी दृष्टिकोण से भारत सार्क का सबसे बिगेस्ट मेंबर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो आदेश की अवहेलना करना यानी नहीं मानना, तो अवज्ञा हो जाएगा, वह आज्ञा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, तो ये आप लोग जानते होंगे आर्यभट्ट 1974 में छोड़ा गया था, और 1974 ईस्वी में ये जो छोड़ा गया था इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्ध। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो ये जो है आपको हो जाएगा जामनगर, ये गुजरात में है सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम का क्वेश्चन आउट हो गया है, ये दुख की बात है, और मैं क्वेश्चन आउट नहीं करवाया हूँ, कोई भेज दिया किसी ग्रुप में आया तो वहाँ से मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूं, लेकिन क्वेश्चन आउट हो गया, ये बात दुख की है, लेकिन कोई बात नहीं है, यदि आपकी तैयारी है तो ज़रूर आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न वाक्यांशों में से शुद्ध को चुनना है, तो यहाँ पर जो शुद्ध हो जाएगा, मुझे यह काम नहीं करना है, ऑप्शन डी आपका शुद्ध हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन आपको कहाँ किया गया था? ये आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन किया गया था, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना अलग हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 30 है। तो द कॉलेज विल बी क्लोज इट डैश, तो रेन का यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। वैसे आप लोग को यदि करेक्ट आंसर पता होगा तो इसका बताइएगा, मैं इसका कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि ये आपका 60% संभावना है कि बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वैसे आप लोग बताइएगा इसके बारे में कमेंट्स करके। बस आपको लगभग जो है आपको 97 करेक्ट आंसर बताऊँगा, 1-2 ऐसा है जो नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो ये बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी उनके पुत्र के द्वारा। नेक्स्ट देखिए कि हिंदू महासभा के संस्थापक, तो हिंदू महासभा की स्थापना ये जो किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ये दोनों मिल करके किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको पंडित मदन मोहन मालवीय करेक्ट करना था, और ये आपको देख लीजिए कि 33 है, और नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनना है, आपको भाग देना था। तो जैसे ही इसमें भाग देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.00032, यानी यहाँ करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 34, एनसीबी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एनसीबी का पूर्ण रूप होगा नारकोटिक ब्यूरो कंट्रोल, नारकोटिक ब्यूरो कंट्रोल, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अगला है, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना चाहिए? तो आरबीआई के अनुसूची 2 के तहत सभी को क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये अनुच्छेद 148 में चर्चा है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला देखिए, अगला है आपका सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 63 का सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैथ का प्रश्न है और बिल्कुल ईजी है। अब कह रहा है कि फ़ोन का मूल्य 4000 है, यदि इसे 3200 में बेचा जाएगा तो डिस्काउंट क्या है? तो 4000 में आपका दाम है और आप 3200 में बेच रहे हैं, तो 800 का छूट दे रहे हैं कितना पर? 4000 पर। तो नीचा में आप 4000 करेंगे और 100 से जब गुना करेंगे तो ये 8 पंचे 40 कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा 20 पचे 100, तो यहाँ पर 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20% सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, धूम्रपान
क्या होता है, तो धूम्रपान से आपका देखेंगे कि अस्थमा होता ही है, फेफड़ा की बीमारी होता है। यदि दो भी आपको पता था तो आप लगा सकते हैं इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े की बीमारी ये धूम्रपान से होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आर्थिक विकास में क्या शामिल है, तो आर्थिक विकास में जो आपका शामिल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 200 का 15% पूछा गया है, तो 200 का 15% जैसे आप निकालेंगे तो 200 गुना 15/100, तो 0 0 कट दिया, 15 दूना 30, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अगला है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है मांग एवं आपूर्ति दोनों के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वस्तु का अधिक मांग कर रहे हैं, मान लीजिए कि सब्जी आप पहले 1 kg खरीदते थे और 100 रुपया में खरीदते थे, अभी 2 kg आप मांगने लग गए हैं, तो 2 kg जो मांगने लगे हैं तो मांग बढ़ गया है, तो मांग जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो बेचने वाला है वो उसका दाम भी बढ़ा देगा। तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता हो जाएगा ऑप्शन बी 4 होता है कार्बन की संयोजकता। नेक्स्ट देख लीजिए, पीडीएफ के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिल जाएगा। अगला है कि नदियां एवं पर्वतों को क्या कहते हैं, तो नदियां एवं पर्वतों को कहते हैं, मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय पुंज, और यही होगा ही। वैसे आप लोग बताइएगा यदि आप लोग में से किसी को कन्फर्म जानकारी होगा, ये मुझे 90% लग रहा है, मतलब जानकारी है कि नदी एवं पर्वतों को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पुंज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 है, 2 3 4 5 6 का आपको माध्यिका पूछा गया है। तो माध्य जब पूछा जाता है तो सबको जोड़ करके जितना टर्म्स है उससे भाग देना था, लेकिन जब माध्यिका पूछा गया है तो आपको बढ़ते क्रम में सजाना है, और यहाँ बढ़ते क्रम में सजा हुआ है और मिडिल वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा रचित है, तो भक्तमाल रचना जो है ये आपको किसके द्वारा रचित है, इसका करेक्ट आंसर यदि आप लोगों में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा कि भक्तमाल रचना किस कवि की रचना है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, तो आप लोग ज़रूर इसका कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है, तो जल में जो परमाणु संख्या का अनुपात होगा H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको गलत बताने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको 100 में से मैं मान लो कि मैं 96 बता रहा हूँ, 4 नहीं बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गलत बताऊंगा तो ये सही नहीं है, और कहीं आपको वही प्रश्न अगले एग्जाम में आ जाए तो आप वहाँ गलत लगाएंगे, इसीलिए आप उसका बताएंगे भक्तमाल किससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कि बजट की अवधि क्या होती है, तो बजट की अवधि जो होती है ये 1 वर्ष होती है। बजट वार्षिक होता है, 1 वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाता है। अगला है आसमान से बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, तो आसमान से जब बिजली गरजता है तो आप देखे होंगे कि ध्वनि और प्रकाश, 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होता है, इसीलिए आपको पहले प्रकाश दिखेगा। अगला देखिए, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य में आपको हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तो ये सभी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश आपका नहीं हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यदि आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल पर स्टैटिक जीके का पाठ चल रहा है, वो देखिए, और मैं आप लोगों के लिए सेट भी चला रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है, और वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। सब प्रत्येक एग्जाम में वहाँ से प्रश्न मिल रहा है, तो आप लोग निश्चित देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि ये तो 53 नंबर है, 53 है कि पिलानी निम्न से किस प्रकार का नगर है, तो पिलानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पिलानी राजस्थान में है, झुंझुनू जिला में, और ये पर्यटन के लिए भी विख्यात है और शैक्षिक स्थान के लिए भी विख्यात है, तो दोनों के लिए विख्यात है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको पहले जो है उसे प्राथमिकता देना चाहिए, तो पर्यटन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे जो आपके आयोग है, आयोग द्वारा जो बोर्ड है आपको CSBC, उसके द्वारा क्या आंसर लिया जाता है वो तो अभी पता नहीं चलेगा। तो ये पिलानी आपको पर्यटन और शैक्षिक दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर पर्यटन पहले है, तो आप पर्यटन मारे हैं तो आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, संघात्मक व्यवस्था में क्या जो है प्रमुख है, तो संघात्मक व्यवस्था में आपको जो हो जाएगा प्रमुख हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा था कि पूछा गया है कि संसदात्मक व्यवस्था में क्या प्रमुख है, तो इसमें आपको ये क्या हो जाएगा, संघात्मक में संविधान की सर्वोच्चता है ये, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है, तो अभाज्य जो है आपको 11 है और सबसे छोटा अभाज्य 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट ये 72 नंबर का है, 72 नंबर का आप लोग इसे छोड़ दीजिए, ये इंग्लिश का है, इसका सही जवाब नहीं मिल पाया। ये 73 नंबर का देखिए, मीराबाई किस काल की थी, तो मीराबाई जो है ये आपको भक्ति काल की है, मीराबाई भक्ति काल की। नेक्स्ट है ब्रह्म राक्षस कविता के लेखक कौन है, तो ब्रह्म राक्षस के लेखक है गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, अगला आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि निम्न में से किसका पीएच मान उदासीन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, तो 7 पूछा गया है। तो 7 जो होता है क्षारीय होता है 7 से अधिक, और उदासीन 7 के बराबर, अम्लीय 7 से कम, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी में उदासीन विलयन का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है, तो आयन मंडल जो है दूरसंचार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो अमूल डेयरी ये गुजरात में हुआ था, और ये प्रश्न एनटीपीसी में भी इस बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एस्किमो का घर क्या कहलाता है, तो एस्किमो का घर जो कहलाता है ये आपको हो जाएगा इग्लू कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एस्किमो का घर क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है। अगला है किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किशनगंज जिला जो है बिहार में चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय, यानी क्वेश्चन नंबर 57 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा मतलब जो साबित कदाचार होगा उसके आधार पर हटाया जाता है, और संसद के दोनों सदन के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे आप लोग, नेक्स्ट है यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर जब आप लोग ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 58 है, सी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान, सी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान मतलब वह एक प्लान पर सोच रही है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही हो जाएगा मन पवित्र तो घर में तीर्थ, मन पवित्र तो घर में तीर्थ। नेक्स्ट देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 24 कैरेट का, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो एकमात्र अधातु ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अगला देखिए, अगला आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि ध्यान देंगे आप लोग, इट रेम्स दैट विल बी रेन, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन इसका करेक्ट लग रहा है, करेक्ट लग नहीं रहा है, करेक्ट आंसर होगा ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी, ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। यहाँ लिखा है विट टर्म्स दैट इट विल रेन, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन सही जवाब होगा ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो शाकाहारी आपको हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। अगला है मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी होते हैं, तो पसलियों के कुल मिलाकर के 12 जोड़ी होते हैं। यहाँ पर है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो इसका करेक्ट आंसर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 98 है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है, तो इसका सही जवाब नहीं मिला है। आप लोगों में से यदि किन्हीं को पता होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो ये आपको साफ जल में रहता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। क्वेश्चन नंबर ये 100 है, इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द चीफ कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन
एब्सकॉन्डर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें आपको कुलप्रीट और फ्रॉड लिखा हुआ है। द चीफ कुलप्रीट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकॉन्डर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको ध्यान देना, और आप सोच सकते हैं कि पेट्रोल की दाम यदि बढ़ गया है, यदि आप कार लेना चाहते हैं तो 20 लाख 25 लाख का कार ले रहे हैं, 2 रुपया यदि पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, कार खरीदना छोड़ देंगे? नहीं ना छोड़ेंगे। यदि आपके पास मान लीजिए रुपया 5 लाख है और पेट्रोल का 1 रुपया मूल्य घट गया, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जाके कार खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि या कमी से क्या होता है कि कार की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अप्रभावित होता है। अगला है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो जो घर में किया जाता है 220 वोल्ट का एसी किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित है। तो ये जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि यदि ए एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 का पावर n, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र आपको पता होना चाहिए, ये कोशिका में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है और ऊतक में भी पाया जाता है। इनमें से सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, उनके द्वारा गुरिल्ला युद्ध कराया गया था, गुरिल्ला युद्ध। तो वो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो वो भी याद रखेंगे। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। और इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो पीडीएफ लेने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ जो है अगले दिन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना मटेरियल दिया हुआ है वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके इस एग्जाम में भी है और प्रत्येक एग्जाम में रहता है। इसीलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।